अब आ जाता है जेएसए के बाद आपका रिस्क असेसमेंट का प्रोसेस। अब रिस्क असेसमेंट का प्रोसेस भी हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन करके उसका कंट्रोल मेजर ही है, लेकिन इसका जो स्कोप है वो ब्रॉडर है। अब जेएसए में आपने एक जॉब को फोकस किया था, यहाँ पर आप एक पूरी एक्टिविटी को फोकस करते हैं जिसमें एक से ज्यादा जॉब्स हो सकती हैं। तो सिस्टमैटिक प्रोसेस टू आइडेंटिफाई हैजर्ड्स, इवैल्यूएट द रिस्क एसोसिएटेड विद द हैजर्ड एंड सजेस्ट द सूटेबल कंट्रोल मेजर्स। अब इस प्रोसेस के अंदर भी आपने हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है, रिस्क इवैल्यूएशन करनी है, उसके बाद आपने सूटेबल कंट्रोल मेजर देने हैं और इन चीजों को एक नोट डाउन कर लेना है। तो इस प्रोसेस के अंदर आपके 5 स्टेप होते हैं जनरली, जो कि जनरली एक्सेप्टेड है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैजर्ड आ जाता है, एस्टिमेट द रिस्क आ जाता है, इवैल्यूएशन ऑफ द रिस्क आ जाता है, नोट द फाइंडिंग्स आ जाता है और रिव्यू आ जाता है। अब रिस्क असेसमेंट के पांचों स्टेप्स को मैं जो डिटेल में तो आपको नेक्स्ट वीडियो में जिसके मैं हाउ टू कंडक्ट रिस्क असेसमेंट उसमें करूंगा एक्सप्लेन। अभी मैं आपको सिंपली ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैजर्ड द सेम, कि आपने हैजर्ड्स, पोटेंशियल हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई कर लिया। अब एस्टिमेट द रिस्क के अंदर आप ये देखते हैं कि जो आपने हैजर्ड्स आइडेंटिफाई किए हैं उनके पोटेंशियल रिस्क क्या है और वो किसको नुकसान करेंगे। क्या वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करेंगे, इन्वायरमेंट हो सकता है, पीपल हो सकते हैं, प्रॉपर्टी हो सकती है। तो अगर तो वो उसको इम्पैक्ट करेंगे तो अकॉर्डिंगली फिर हम उनको कंट्रोल करेंगे। अब इवैल्यूएशन ऑफ द रिस्क के अंदर आप क्या करते हैं, वो जो आपने हैजर्ड्स के आइडेंटिफाई किए उनके रिस्क को आप इवैल्यूएट करते हैं लो, मीडियम, हाई में। तो आप प्रायोरिटाइज कर लेते हैं ताकि आप अकॉर्डिंगली आप उनको कंट्रोल कर सके। अब उसके बाद आप जो कुछ आपने अभी तक किया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैजर्ड की, एस्टिमेशन की, इवैल्यूएशन की, कंट्रोल लगाए, इन सबको नोट डाउन कर लेते हैं। फर्दर कुछ डिटेल्स है वो भी आप नोट डाउन कर लेते हैं। तो इसको आप कहते हैं नोट द फाइंडिंग। और लास्ट में आपका रिव्यू आ जाता है जो कि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का प्रोसेस है। ये स्केजुअल हो सकता है, रेगुलर हो सकता है। उसके बाद किसी चेंज के साथ भी आपका काम चेंज हो गया, इक्विपमेंट चेंज हो गया, इंसिडेंट हो गया, तो उसके बाद भी आप इस रिस्क असेसमेंट के प्रोसेस को रिव्यू कर सकते हैं। स्कोप जो इसका जी मैंने आपको बताया ब्रॉडर स्कोप है इसका। एक कंप्लीट एक्टिविटी को ये फोकस करता है, उस एक्टिविटी में जितनी भी जॉब्स हैं उन सब को ये स्कूप अप कर रहा होता है।